हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आईपीओ एनालिसिस करने वाले हैं केएसएच इंटरनेशनल का। आज ही से यानी कि 16 दिसंबर से आईपीओ ओपन हुआ है। अब इससे पहले कि मैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करना शुरू करूं, एक जरूरी सूचना। देखिए, सेबी हमेशा कहता है कि जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा डालें तो हमेशा किसी रिसर्च एनालिस्ट के एडवाइस के बेसिस पे या आपकी खुद की रिसर्च के बेसिस पे ही डालिएगा। कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे जो चल रहे होते हैं ग्रुप, उनमें जो र्यूमर्स चल रहे होते हैं या फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम जो लोग बता रहे होते हैं, उनके बेसिस पर पैसा मत डालिएगा। अपनी प्रॉपर रिसर्च करके पैसा डालिएगा। मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, अब आपके साथ एनालिसिस करने वाला हूं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स का, जो कि इस पब्लिक इशू के अंदर मुझे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़कर नजर आए हैं। चलिए एक एक करके हम बातचीत शुरू करते हैं इस पर। सबसे पहले तो कंपनी करती क्या है। कंपनी ये प्रोडक्ट्स बनाती है वायर्स। आपने कई बार इस तरीके की वायर्स देखी होंगी। ये वायर्स कहाँ यूज होती हैं? ये वायर्स यूज होती हैं पावर सेक्टर के अंदर तथा रेलवे के अंदर। अच्छा, कंपनी 1978 से है, यानी कि स्ट्रॉन्ग विंटेज है। काफी साल से कंपनी 45 साल से ऊपर हो गया। शेयर प्राइस कितना ऑफर किया गया? 365 से 384। फ्रेश इशू जो है उसमें पब्लिक इशू जो पूरा उसमें फ्रेश इशू है 420 करोड़ का, और कुछ ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब प्रमोटर्स कुछ अपनी स्टेक बेच रहे हैं। ठीक है जी। टोटल 710 करोड़ का इशू है। अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात की जाए तो रेवेन्यू में लगातार ग्रो हो रही है, बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। और टॉप लाइन यानी कि आपकी टर्नओवर भी लगातार ग्रो कर रही है 40% से। बहुत अच्छी बात है, मतलब काफी पॉजिटिव है। बट कंसर्न्स क्या है कि लो मार्जिन बिजनेस है। मतलब पूरी इंडस्ट्री ऐसी है कि ईबिटा देखोगे तो 7-8% के करीब है और पैट मार्जिन अराउंड 4% के करीब है। ठीक है जी। और एक्सपेक्टेड पी देखी जाए, अगर फाइनेंशियल ईयर 27 को भी बेस बनाऊं तो एक्सपेक्टेड पी जो है वो अराउंड मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो अराउंड 15 टाइम्स आएगी, जो वेरी मच एक्सेप्टेबल कही जा सकती है। बट मेरे लिए जो कंसर्न है वो ये है कि अभी रिसेंटली लगभग 10 दिन पहले ही विद्या वायर्स नाम की कंपनी, बिल्कुल सेम इंडस्ट्री से थी, उनकी लिस्टिंग हुई थी। तो पब्लिक ने कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, और जब लिस्टिंग हुआ तो लिस्टिंग लगभग अपने वही प्राइस बैंड पे जिस पे प्राइस ऑफर किया गया था उसी पे एग्जैक्टली लिस्टिंग हुई, और आज वो लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चल रही है। तो यानी कि इंडस्ट्री को देखकर, मार्जिन्स को देखकर पब्लिक ज्यादा शायद गंगो नहीं हो रही, शायद ज्यादा प्रभावित नहीं हो रही। ओवरऑल अगर कंपनी को देखा जाए तो कंपनी सही है, फाइनेंशियल सही है, और अपने सेक्टर की ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं, नहीं, मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए, सेबी सख्त मना करता है। तो इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बट मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने जा रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।